नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरती और आप सभी का स्वागत है हमारी सीरीज आर्ट नारी में। आर्ट नारी वो महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी आर्ट से, किसी कला से या किसी स्किल से जुड़े हैं और उसे अपने साथ आगे लेकर बढ़ रहे हैं। और हमारी आज की आर्ट नारी है सीमा जसवाल। सीमा जसवाल, जिनके लिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। शी इज अ कम्युनिटी डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट और जो कि अभी जुड़े हुए हैं सुधारक प्रोजेक्ट से, जो कि पीएमओ का जो वेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम है उसका एक पार्ट है और वहां पर वो है सीनियर कम्युनिटी कंसल्टेंट। और इसी के साथ साथ उनके पास है कला मिट्टी से सोना बनाने की। तो हम मिलते हैं सीमा जी से और उन्हीं से जानते हैं कि क्या है ये कला। नमस्ते सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो आर्ट नारी में। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो आप कहते हैं कि मिट्टी से सोना बनाने की कला, तो ये कला बेसिकली क्या है? ये कला है कि जो हमारी बेकार चीजें होती है, खासकर जो हमारे घर का घरेलू जैविक कचरा होता है, उसको आप खाद में कन्वर्ट जब करते हैं तो वो बिल्कुल काले से रंग की होती है। तो उसको मैं काला सोना कहती हूँ। और जैसे हमने जो पहनते हैं उसका हमें बड़ा ख्याल रखते हैं ना, उस गोल्ड का, बिल्कुल जस्ट लाइक वो भी काला सोना जो है वो पेड़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी मदर नेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसलिए उसे काला सोना बोलती हूँ। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है सभी दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि ये इन सब की शुरुआत बेसिकली कहाँ से हुई। इसकी जो शुरुआत है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हुई और मुझे लगता है कि हर किसी की लाइफ में कुछ होता है और इसीलिए वो शायद कुछ करते हैं। बिल्कुल। तो मुझे याद है कि गाजीपुर लैंडफिल मेरे घर के बहुत पास है और जब वहां पर बारिश हुई और उसकी बहुत गंदी गंदी स्मेल आने लगी तो मैंने अपने घर में कहा कितनी गंदी बदबू आ रही है, पहले नहीं आती थी। तो मेरी बेटी जो है वो कचरे को लेकर काफी काम कर रही है, ओके ओके। वेस्ट को लेकर काफी काम कर रही है। अच्छा अच्छा। उसने कहा आप लोगों की नासमझी के कारण ना ऐसी बदबू और बढ़ेगी। हम्म। वो निकल गई, फिर ऑफिस में निकल गई ऑफिस के लिए। तो मुझे बड़ा वो अजीब सा लगा कि इसने ऐसे क्यों बोला, आप लोगों की नासमझी के कारण ये गंदगी और बढ़ेगी, ये बदबू और बढ़ेगी। फिर वो जैसे होता है ना कि कोई शब्द या कोई वाक्य आपके दिमाग में, जहन हाँ, में वो रहता है। स्टक हो जाता है। हाँ, तो जब ये शाम को आई मैंने कहा आपने ऐसे क्यों बोला तान्या, मुझे अच्छा नहीं लगा ये। हम्म फिर इसने मुझे कहा कि मम्मी आप सब लोगों को, आप इतनी महिलाओं के साथ काम करते हो, आप सब लोगों को प्रेरित करो कि अपने हम्म जैविक कचरे से वो खाद बनाना सिखाए, हम्म खाद बनाना सीखें और हम्म। लोगों को भी ट्रेन करें। तभी ये ग्रेट। गाजीपुर जो लैंडफिल है, ये कूड़े का पहाड़ जो बन रहे हैं, 3 पहाड़ हैं आपको मालूम है, हाँ भलसपा, बिल्कुल ओखला और गाजीपुर। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। कम हुए, हम्म। नहीं तो कूड़े के पहाड़ बढ़ते जाएंगे। सच में। तो और बस उस समय से मेरी जर्नी शुरू हुई है, तो वो मुझे बहुत बहुत इंटरेस्ट आ बढ़िया। रहा है बेसिकली। बहुत बढ़िया। बट ये बहुत बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है और मतलब बहुत ही एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि बहुत सभी लोग ऑलमोस्ट, मैं नहीं मानती कि कोई भी ऐसा होगा जो उस चीज से परेशान नहीं है। और स्पेशली वो हाँ, लोग जो आसपास रहते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि बारिशों में तो कितना ज्यादा इशू होता है। और हाँ। ये इशू तो बहुत सच में है। और मतलब इसके साथ साथ जैसे आपके साथ साथ और भी महिलाएं इससे जुड़ी हैं जो आपके साथ इस चीज में काम करती हैं, उसके बारे में आप कुछ बताएं। हम लोगों का पीएमओ का एक प्रोजेक्ट है, वेस्ट टू वेल्थ मिशन करके। तो ओके। उस दरमियान मैं सुधारा परियोजना से जुड़ी और हम्म हमने नॉर्थ शारजा में काफी काम किया। हम्म। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने कॉलेज के, स्कूलों के टीचर्स को, बच्चों को खाद की ट्रेनिंग दी है और ओके। सेग्रीगेशन के बारे में समझाया है कि हम्म। आप सेग्रीगेशन कैसे करेंगे, हाँ अपने कूड़े को, गीले कूड़े को और सूखे कूड़े को अलग करेंगे तो हमारे लिए फायदा है, हमारे बिल्कुल इन्वायरमेंट के लिए फायदा है। बिल्कुल। तो बहुत सारी महिलाओं को प्रेरित किया और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब महिलाएं कहती है कि हमने मंदिर के फूल लाकर गुलाल बनाया है, शरबत बनाया है, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि आपने किसी लीडरशिप को प्रमोट किया है, हम्म किसी की क्वालिटी को परख के उसको इनहेंस किया है। हम्म। तो वो हाँ, अपने आप में बहुत अच्छी खुशी होती है कि कोई वो है बच्चा वो कहता है नहीं मैम वो अब एक मैं नहीं फेंकता। तो
हाँ, वो एक डिफरेंट फीलिंग है। हाँ, मतलब टेम्पल वेस्ट भी एक बहुत बड़ा इशू है देखा जाए तो, क्योंकि लोग हम्म, जनरली क्या करते हैं कि उसे रिवर्स में डंप करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं हम्म, वो एक तरीके से पॉल्यूशन ही क्रिएट करता है। तो अगर हम उसका इस बिल्कुल। तरीके से यूज कर सकते हैं तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हाँ, सच में। और जैसे मतलब हमारी बात हुई तो जैसे आपने बताया कि जैसे कंपोस्टिंग और ये सब चीजें आप सिखाते हैं बनाना, तो इसमें कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा था कि महिलाएं इससे आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रही हैं, है ना? तो हम्म, उस बारे में भी हाँ। आप जरूर बताएं, तो मतलब लोग और ज्यादा उससे मोटिवेट हो पाएंगे कि कैसे ये सब कर सकते हैं। आरती, बहुत सिंपल सा फंडा है। हम्म। एक तो आपका ही कचरा है, आपके ठीक है। घर का ही कचरा है, बिल्कुल। आप ही उसको उत्पन्न कर रहे हो। लेकिन फिर दूसरा व्यवस्था क्यों करें? हम्म। आप उसकी व्यवस्था करें। तो ग्रेट। फर्स्ट रूल है कि आप जो पैदा कर रहे हैं उसका हम्म। निपटान करें, हम्म। अपने ही प्रबंधन करें, कचरे का प्रबंधन करें। एग्जैक्टली। और सेकंड, इसको खाद में कन्वर्ट करें। हम्म। और दूसरा जो है, जब आप देखेंगे कि आप अपना 1 किलो जैविक कचरे से खाद बना रहे हो, हम्म। तो महीने में आपने लैंडफिल में वो 15 किलो, जाने से बचा लिया है। 30 किलो, 30 किलो कचरा लैंडफिल में जाने एग्जैक्टली। से रोका। और उसको क्रिएशन किया आपने, हम्म। उसका सृजन किया, खाद में बदला, जिस खाद को काला, मैं काला सोना बोलती हूँ, उसमें हम्म। बदला। और ऐसे अगर आप सभी लोगों को प्रेरित करेंगे, तो आप खुद 30 किलो कर रहे हो, आगे 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 कितना एग्जैक्टली, अगर एक चेन बनती जाने जाएगी तो वो धीरे धीरे शायद खत्म ही हो जाए, मतलब लैंडफिल जो इतना बढ़ फूल रहा है। बनेगी। एग्जैक्टली। सबसे खुशी वाली बात है, मेरे पास इस समय पड़ा भी हुआ है, हाँ जी। अगर ये मैं दिखा पाऊं आपको, अरे वाह। ये है। और इतनी प्यारी खुशबू है इसकी। मतलब हम्म। अगर मैं 40 दिन पहले बोलूं कि आरती, ये जो थे छिलके थे, हाँ। सब्जी के छिलके और फलों के तो छिलके, तो आप कहोगे यार ये क्या क्या है, बदबू आएगी इसकी। एग्जैक्टली। और वही। 45 दिन के बाद आप इतनी प्यारी खुशबू, हम्म। हवन जैसी खुशबू आती है। ग्रेट। दूसरों के आगे की स्माइल करो भैया, मतलब कि है हम ना, कचरे से स्मेल भी। करो। वही वही। बहुत सही, बहुत सही। और आपकी इसमें ये है कि आपने सही पूछा प्रश्न, बड़ा अच्छा पुटअप किया कि कैसे ये आर्थिक स्वावलंबन बढ़ रहा है। हम्म। आप इस कचरे को बेच भी सकते हैं, जो आप खाद बनाते हैं। हम्म। आप इस खाद को बेच सकते हैं, और ये खाद अच्छे से 250 रुपए 300 रुपए किलो बिकती है, एग्जैक्टली। जैविक। सच। और मैं हमेशा, जैसे किसी की शादी आती है, या भैया दूज आता है, रक्षाबंधन आता है, या मेरे हम्म। दोस्तों का जन्मदिन आता है, मैं हाँ। उनको रैप करके देती हूँ, गिफ्ट बहुत देती बढ़िया। हूँ। बट ये भी और एक खुद अच्छा मेरे एफर्ट खूब है ना। सारे पेड़ पौधे हैं मेरे घर में, तो उनको खाद सच। डालती हूँ, तो वो अपने आप में ये होता है, मतलब एनर्जी। जो खुद से बनाई चीजें होती हैं उसका एक अलग डिफरेंट फील होता है। ये है कि हमें देने में भी खुशी मिलती है, और शायद जो लेने वाला है उसको भी खुशी मिलती है, क्योंकि नॉर्मल मुझे मतलब अच्छा लगता है। वैसी हाँ, चीजें तो ठीक है सब परचेज कर लेते हैं, बट ये खुद से जो करा हुआ होता है उसकी अलग ही खुशी होती है। जैसे मैं भी क्विलिंग करती हूँ, तो मतलब अगर मैं उससे रिलेटेड कुछ किसी को हैंडमेड या कुछ ऐसी चीजें देती हूँ, तो सामने वाले बंदे को भी उतनी खुशी होती है जितनी मुझे मतलब इंटरनली अच्छा लगता है कि हाँ चलो। और शायद वो लाइफ लॉन्ग भी उन्हें याद रहती हैं ऐसी मेमोरीज। सच में। तो हाँ। और और खुशी ये भी, जो। और साथ में उसको ये भी होता है कि वो आपके साथ ना जुड़ने की भी कोशिश करते हैं, अरे तूने कैसे एग्जैक्टली exactly, किया, हाँ, कि ये कैसे क्या है, बनाया। थोड़ा इंटरेस्ट तो उनका बनता है। हाँ, सच इंटरेस्ट में। पैदा करते हो, और हाँ। वो सारी चीजें ना। सच में। और ये जो खाद है ये तो इवन मैंने देखा कि आजकल तो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी जो ई कॉमर्स के हैं, वहां पर भी काफी ज्यादा मतलब अब सेल में होने लगा है। तो हाँ, वहां पर भी शायद इसे लोग बेच सकते हैं, या फिर जिसको परचेज करना है बिल्कुल। वहां से इजी है। हम्म। आपके लिए ये कुछ नहीं है, लेकिन हम्म। पेड़ पौधों के लिए बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। जैसे आप दूध में बादाम डालते हैं, दूध में बॉर्नविटा डालते हैं, हॉर्लिक्स एग्जैक्टली डालते हैं, पेड़ एग्जैक्टली। पौधों के लिए ये बहुत टॉनिक है। सच तो आप में। इसको बेच सकते हो, ऑनलाइन बेच सकते हो, अपने अपने आस पड़ोस में बेच सकते हो, माली से कंसर्न कर सकते हो कि मेरी खाद आप हाँ। बेचो दूसरी जगह। तो और आप आजकल घर बैठे इसको कर सकते सच में ये तो है, ये तो है। मतलब इसमें आपको शायद वो प्रोसेस में भी अच्छा भी लगेगा, और उसके बाद अगर आप उससे अर्निंग कर पा रहे हैं तो उससे अच्छी हैं। कोई बिल्कुल। बात नहीं है।
कि आप खुद को भी, अगर जैसे जो होमली विमेन्स है, आई थिंक वो अगर इकोनॉमिकली भी अपने आप को इस चीज से स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हैं, तो ये आई थिंक एक बिल्कुल बहुत ही अच्छा स्टेप है, अ, जिसकी तरफ और भी अगर लोग मतलब ऐसा करे तो शायद और अच्छा होगा। और कहीं ना हाँ। कहीं जैसे सॉइल भी, अभी हम देखें तो सॉइल भी एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है कि इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, सॉइल भी मतलब डिग्रेड हो रही है। और कहीं ना कहीं शायद ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है ये ज्यादा इसीलिए अभी चलन में आ रहा है ना? इस पे बिल्कुल मैं मुझे चाहूंगी। लगता है कि अब हमें फिर से पीछे की तरफ देखने की एग्जैक्टली जरूरत है, क्योंकि हम्म। अब बॉस हम बहुत नुकसान कर चुके हैं इन्वायरमेंट सचमुच। का, और हम कोई तोप चीज नहीं कर रहे रियली। हम्म। आपने मुझे इनवाइट किया अपने इसमें, ये आप लोगों का बहुत बड़प्पन है, लेकिन बट सच्ची में मुझे लगता है कि हम कोई तोप चीज नहीं कर रहे, हम बस अपने आप को ना बचा रहे हैं और अपने बच्चों के लिए कुछ बचा कमिंग पा रहे हैं, जनरेशन और के लिए, बचाना चाहिए एग्जैक्टली। हमें, हम्म। नहीं बट ये तो छोटे आने छोटे वाले समय में स्टेप्स हैं। तो- यस, बट ये हाँ, छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनसे शायद बहुत बड़ा एक चेंज आ सकता है ग्रेजुअली, अगर हम बिल्कुल इसे समझें तो। और कहीं ना बिल्कुल, कहीं ये और हमारे सबको लिए ही करना पड़ेगा, फायदेमंद है। और सब लोगों को करना पड़ेगा, एग्जैक्टली exactly. मतलब किसी एक से क्योंकि नहीं होगा। यही छोटे छोटे कदम जो हैं बहुत लंबा फासला तय करते हैं, तो सब श्योर। लोगों को समझना पड़ेगा, और हम्म। तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और मैं एग्जैक्टली exactly. लगी हुई हूँ ये बहुत वो मतलब, मेरे अगर मैं कहूँ तो आप, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और जो आपने ये स्टार्ट किया है, क्योंकि ग्रेजुअल अगर हम इसका चेंज देखें तो ये एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा, मतलब जो इन्वायरमेंट के लिए, और अगर ऑब्वियसली इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है तो ह्यूमंस एनिमल्स सबके लिए वो एक अच्छा चेंज है कहीं ना कहीं। क्योंकि अभी बिल्कुल। देखें तो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट, मतलब सब कुछ एक तरीके से डिग्रेडेशन की तरफ ही जा रहा है कहीं ना कहीं। हम्म, इसीलिए मैंने बस कहा था मुझे कि लगता है आर्ट। कि हम अपने आप को ही संभाल लें, एग्जैक्टली अपने आप को ही वो कर ले, तो मुझे लगता हाँ, है मतलब अगर हम छोटी छोटी बहुत चीजें बहुत। हम्म। सोचने की जरूरत नहीं है। सच में। इसीलिए मैंने कहा ना कि बहुत आर्ट नारी के कॉन्सेप्ट को आप टोटली फुलफिल करते हैं, क्योंकि मतलब ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि किसी भी डायरेक्शन में हमें पता है, लेकिन वो फर्स्ट स्टेप लेना ही एक बहुत बड़ा चीज होती है। जो आपने शायद वो इनिशिएटिव लिया कि हाँ, मतलब जैसे आपने कहा कि आपकी डॉटर ने आपको बोला, तो आपने उसको मतलब इतना शायद इम्पोर्टेंस दिया कि उसको आप आगे लेकर चल पाए और इतने सारे लोगों को साथ जोड़ पाए। और जैसे जैसे आपने कहा था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में आपने बात की थी, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मतलब मैं जानना चाहूंगी कि क्या हैं और कैसे जो भी मतलब महिलाएं हैं उससे जुड़ सकते हैं, या फिर वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर्म कर सकते हैं और उन्हें कैसे वो हेल्पफुल हो सकता है। मैं दो तरीके से इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करूंगी, स्वयं सहायता समूह। ओके। एक तो हम छोटे छोटे खुद ही समूह बनाएं, हाँ। जैसे लोग किटी पार्टी में जाते हैं ना, हम्म। तो किटी पार्टी में एक अलग किस्म के गेम्स खेलते हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं उसका कभी हिस्सा नहीं रही। मुझे लगता है हम एक समूह बनाएं 15-20 महिलाओं का, हम्म। और जो चीज हम अपने आप से प्रश्न पुटअप करते हैं, या हम्म। जिस चीज को हम बदलना चाहते हैं सोसाइटी में, हम्म। उसकी शुरुआत अपने आप से करें, अपने ग्रुप से करें। मुझे हम्म। हमेशा ये लगता है कि हम्म। हम हमेशा ना प्रॉब्लम्स गिनाते हैं, एग्जैक्टली, और ये शायद सरकार ने दूसरे पे नहीं दिया, डिपेंड वो रहते हैं। सरकार ने नहीं दिया। हाँ। सच में। भाई आप भी नेचर के हो, है एग्जैक्टली। ना? हम कहते हैं हमारा पर्यावरण, हाँ। हमारा नेचर नहीं मेरा। आज हम्म। मेरी एक छोटी सी चीज अगर खो जाएगी तो मैं हम्म। 20 बारी उसको ढूंढूंगी, सच में। लेकिन इन्वायरमेंट इतना सड़ा है, कूड़े के पहाड़ बन रहे हैं दिल्ली में, एग्जैक्टली। हम्म। तो हम दूसरों में ब्लेम लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि हम छोटे छोटे समूह बनाएं हम्म। अपनी महिलाओं के, और अपनी ही एरिया में या कहीं भी काम करना शुरू करें, और अपने घर से भी शुरू करें, सच और में। जितने भी आपके लोग जानते हैं उनको हम्म। प्रोत्साहित करें। और हम्म। दूसरा, हमारे शादरा में एसएचजी है जिसमें महिलाएं खुद ही अपना उन्होंने बनाया हुआ है, मंदिरों से फूल लाती हैं, अच्छा। उसके गुलाल बनाती हैं, बहुत और बढ़िया। चीजें बनाती हैं, खुद उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, केवल हम लोगों ने ओके। उनसे बातचीत किया, उनको काफी मोटिवेट किया है। हम्म। तो आप किसी का हिस्सा मत बनिए, हम्म। आप अपना हिस्सा खुद बनिए, अपने आप क्रिएटर बनिए, अपना एग्जैक्टली। समूह रचिए। मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। तो
हाँ, मतलब अगर आप अपनी हम लोग घर काम से कर रहे उसे हैं कि शुरू करें। लीडरशिप कर रहे एग्जैक्टली। हैं। हाँ, और और इससे आप लीडरशिप अपने को शायद। इम्पोर्टेंस देना जरूरी है। एग्जैक्टली ये तो है। और आप अपने साथ वालों को भी मतलब एक अच्छे इनिशिएटिव में साथ लेकर चल पाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये बिल्कुल। चीज अच्छी है। जैसे इस पे एक चीज बताना चाहूंगी। जैसे मैं मतलब पेपर क्विलिंग करती हूँ। तो जो मेरी हाँ मदर इन लॉ है, मतलब शी इज ऑल्सो वेरी क्रिएटिव। तो उनको भी ऐसे क्रिएटिव चीजें और ये सब चीजें, तो हाँ उन्होंने जब देखा, तो मतलब उन्होंने लाइक फर्स्ट टाइम ऐसे ट्राई किया। तो मतलब उनको भी बहुत अच्छा लगा। फिर मतलब ऐसे ही हमने घर में ही जैसे नॉर्मल सबने क्विलिंग हाँ स्टार्ट कर दिया। तो मतलब वो, और आपकी बातों से तो मुझे और मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ, क्यों नहीं हम अपने आसपास के लोगों को भी इसमें जोड़ सकते हैं। मतलब जो लोग भी ऐसे क्रिएटिव हैं या फिर जो ऐसी चीजें करना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल। सच में बहुत एक अच्छा स्टेप है जो आप ले रहे हैं। और इस पे एक इसके बात साथ और साथ। जोड़ना चाहूंगी मैं। हाँ जी। एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि जब हम कोई भी नई चीज शुरू करते हैं ना, हम्म। खासकर हम औरतें, हाँ हाँ। हम महिलाएं जब कोई भी चीज शुरू करती है ना, तो पहला जो संघर्ष होता है, पहली चुनौती हमें अपने परिवार से ही मिलती है, उस वो घेरे है। से हाँ जिसको फैमिली बोलते हैं। तो ये हाँ क्या कर रहे हो यार, हाँ। ये कागज को फाड़ के ये क्या इयररिंग्स बना क्यों? रहे हो, हाँ कचरे को जमा क्यों कर रहे हो भाई, इससे क्या हाँ। होगा। क्या तो मुझे होगा? लगता है कि वो जो सवालात है, हम्म। उनका सामना करना और उसको हल करना, वो बहुत जरूरी फर्स्ट है। चैलेंज। और फिर उसके बाद जब आपकी एग्जैक्टली। फैमिली बदलती है हाँ। कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद, हम्म। तब आपको लगता है कि हाँ, अब हम हाँ वो सब एक। एक होकर कुछ करते हैं। हाँ वो एक ग्रेजुअल, मतलब धीरे धीरे थोड़ा चेंज उसमें आता है। क्योंकि मैंने जैसे स्टार्टिंग में क्विलिंग स्टार्ट किया, तो स्टार्ट तो किया ठीक है, मतलब देवर हैप्पी की, लेकिन फिर होता है ना कि अब आप एक पूरा करियर छोड़ के सिर्फ इसी चीज पे हाँ, अपना पूरा फोकस डाल रहे हो, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में होता है कि नहीं, ऐसा कैसे ये। बट फिर ठीक है, धीरे धीरे वो मतलब समझने लगते हैं और चेंज आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हो सकता, चेंज आता है, धीरे धीरे होता है। तो बट हाँ, वही है, थोड़ा टाइम लग जाता है। ये है। तो जैसे अभी आप मतलब ये जो कंपोस्टिंग का एक पूरा आपने प्रोसेस बताया कि कैसे, तो इसके साथ साथ भी आप और चीजों से भी जुड़े हैं अभी? मैं बहुत सारी चीजें करती हूँ, और जरूर जानना चाहेंगे। लाइफ लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं थिएटर करती हूँ, ओह छोटी ग्रेट। छोटी डॉक्यूमेंट्री पिक्चर्स करती हूँ, छोटी छोटी सी। ओके और ओके। स्टोरी टेलर हूँ मैं, हाँ हाँ। और कुकिंग बहुत अच्छा करती हूँ। ग्रेट। मतलब मेनी टैलेंट्स ये यू हैव। हम्म। मस्त खोर हूँ। बहुत और बढ़िया होना चाहिए। जिंदगी को बहुत उससे लेती हूँ कि हाँ, यार ये हम्म। बहुत खूबसूरत हाँ, मतलब फुल ऑन एनर्जी से आप जीने वाले हैं। फुल ऑफ है। हाँ, लाइफ। फुल ऑफ लाइफ। और मुझे लोग ग्रेट। बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे ग्रेट। मुझे उनकी भाषा बिल्कुल समझ ना आए, हम्म। या मैं उनसे बात ना कर पाऊं, लेकिन मैं काफी देर बैठ के लोगों को समझ सकती हूँ। समझ मतलब मुझे पाना, इतना हाँ। अच्छा लगता है उनसे मिलना ना, कि हम्म। इतने खूबसूरत ग्रेट। लोग हैं जिनसे मैं बात कर रही हूँ, वो बहुत हाँ इंपॉर्टेंट है। हाँ। और इससे मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी। जैसे मतलब आजकल के टाइम में जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं ऐसी, मतलब कि जिनके पास आई थिंक स्किल्स भी हैं बहुत सारी, बट कहीं ना कहीं वो खुद को वन स्टेप पीछे रख लेते हैं बिकॉज ऑफ मतलब बहुत सारी अदर चीजें, कि वो घर में बिजी हैं या इन सब चीजों में। तो मतलब उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि मतलब जैसे आप इतनी सारी चीजें भी आप एक साथ कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि लोग कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं वो शायद बैक स्टेप ले लेते हैं, स्पेशली महिलाएं। इनके लिए बस मैं एक ही बात करूंगी, सभी महिलाओं के लिए, हम्म। कि आप ना जिद्दी बनिए। एग्जैक्टली। इतने सारे परिवार के काम में हम्म। आप अपने सपनों को कभी ना पीछे मत छोड़िए, सच में। क्योंकि जब आपके सपने खत्म हो जाते हैं ना, तो आप अंदर से खत्म हो जाते हो। सच में। मुझे मुझे ऐसे लगता है। हाँ, मतलब वो शायद कहीं लाइफ भी कुछ भी काम करने को मिल रहा है ना, कि हाँ यार मेरा इंटरेस्टिंग सा है, तो चाहिए। एक्साइटमेंट अपने आप आती क्योंकि है। मुझे, हाँ, मुझे जब कुछ करना होता है, तो हम्म। मुझे जैसे जाना है 6 बजे, हम्म। तो मैं ठीक है 3:30 बजे उठ के सारे काम कर लेती हूँ। खाना भी बढ़िया। बनाना है, ये भी बनाना है, वो भी हाँ। बनाना है।
तो आप अपने आप को, अपने सपनों को साकार करने के लिए ना, आप अपने आप से जूझो कि नहीं, मुझे ये चाहिए यार, मुझे ये करना है, तो मुझे ये करना है, वो जिद तो होनी फिर चाहिए। तो फिर जिद पैदा कर लो कि नहीं, मुझे करना है, और मैं फिर और भी चीजें करूंगी साथ में। हाँ। तो मुझे लगता है हो जाता है। और इसीलिए मुझे माता दुर्गा ना बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उनके ना खूब सारे हाथ हैं। बहुत सारे हाथ हैं, हाँ। तो वो मुझे ना वो कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, वो हाँ, देवी के इतने सारे हाथ जो हैं इतने साल पहले, सच में। मतलब ये चीजें हमारे उसमें हैं, हमारी हम्म। किताबों में, हर चीज में है। तो वो सच्ची में हम लोगों के बहुत सारे हाथ हैं, सच में। और हमें समझना है, हम्म। और हम पूरे कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम नहीं कर सकते, हम्म। सब कर सकते। और हम लोगों एग्जैक्टली। में पावर है, हम औरतों में बहुत हाँ। पावर है। हाँ, मतलब तो बस जैसे उस मुझे पावर लगता है, को करना है। कहीं ना कहीं कुछ जैसे मतलब महिलाएं खुद को शायद थोड़ा सा वीक मान लेते हैं, बट मुझे लगता है कि महिला से स्ट्रोंगर कोई चीज नहीं है। मतलब बिल्कुल आपको, नहीं। यू आर द स्ट्रोंगेस्ट, क्योंकि अगर आप एक लाइफ को इस अर्थ पे लेके आ पा रहे हो तो फिर आपसे स्ट्रोंगेस्ट तो कोई है ही नहीं। एग्जैक्टली। बिल्कुल। ये तो है। अच्छा, जैसे आप मतलब बहुत सारी महिलाओं को जैसे आपके साथ जुड़े हैं जो कंपोस्टिंग में, तो मतलब कभी कुछ ऐसा वो रहा कि मतलब आपको लगा हो कि मतलब कैसे बात करें, या फिर एक कुछ चैलेंज रहा आपके लिए जब आपने स्टार्ट किया ये, कि लोगों को अपने साथ जोड़ना उस समय? बहुत चैलेंज रहता है यार, बहुत। अ, सबसे बड़ी बात तो ये लगती है कि क्यों करें, वो क्यों हाँ। वाला जो कॉन्सेप्ट आता है, क्यों भाई, उसको ब्रेक हमारे करना। घर में सफाई कर्मी आ रहा है, हम्म। लोगों का ये कॉन्सेप्ट करना कि कूड़े वाला आ रहा है, कूड़े वाला आ रहा है। हम्म। बिहेवियर चेंज के ऊपर मैंने काफी काम किया है, लोगों का, ग्रेट। महिलाओं का या पूरे परिवार का, कि हम ये कूड़े वाला है। हम्म। कूड़े वाला कहाँ से हुआ? कूड़े वाले तो आप हुए, हाँ, जो कूड़ा ये कर रहे हैं। आपका कूड़ा है। वो एग्जैक्टली। तो साफ कर रहे हैं, आपका कूड़ा लेके जा रहे हैं, वो सफाई कर्मी है, हाँ। आप कूड़े वाले हैं। हम्म। और बहुत सारे चैलेंज आए, जैसे जैसे जो जैनी महिलाएं हैं, हाँ। उन्होंने कहा हम कंपोस्टिंग नहीं बनाएंगे, ओ। क्योंकि कंपोस्टिंग में छोटे छोटे कीड़े पैदा होते हैं। फिर उनसे बात की गई कि क्यों नहीं आप बनाओगे क्या? उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में बताया जाता है कि अहिंसा परमो धर्मा, हाँ, मतलब हाँ। हम किसी भी तरह की हिंसा नहीं हिंसा करेंगे। नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा आप किसी भी तरह की कोई हिंसा कर ही नहीं रहे हो, हम्म। क्योंकि ये कीड़े खुद ही पनप रहे हैं, और हम्म। आपकी कंपोस्टिंग को, आपके जैविक कचरे को खा रहे हैं, और खुद ही उनकी लाइफ जो है खत्म हो रही है। हम्म। आप उन्हें मार नहीं रहे हो। हम्म। मतलब उन चीजों को समझने में इतना समय लगा, महिलाओं को समझाने में ना, हम्म। खासकर जैन धर्म की महिलाओं को समझाने में, हम्म। कि ये आप पैदा नहीं कर रहे हो, हाँ। और ना आप मार रहे हो, हम्म। वो कचरे से ही वो कीड़े पैदा हो रहे हैं, उसको खा रहे हैं, आपकी कंपोस्टिंग को हेल्दी बना रहे हैं, और फिर खुद ही उनका जीवन काल इतना छोटा है कि खुद ही फिनिश हो रहे हैं। हम्म। उनका अंत होना इसलिए जरूरी है कि उन्होंने इतना अच्छा पैदा करना है खाद को, एग्जैक्टली। तब उनको समझ आएगी चीजें को। हाँ, क्योंकि ये भी मतलब एक बहुत होता है ना, और स्पेशली जहाँ पर ये वो धर्म वाली चीजें आ जाती है तो थोड़ा सा शायद मुश्किल होता है समझाना लोगों को बहुत ज्यादा इस सब चीजों से रिलेटेड। और भी बहुत सारी चीजें, चैलेंज फेस हुए कि हम्म। हम इसको कैसे बनाएंगे। हम्म। तो हमने कहा बहुत सिंपल सा फार्मूला है, हम्म। और इतना आप 2 करोड़ का, 5 करोड़ का मकान खरीदते हो, हाँ। लेकिन और किचन बनाते हो इतनी छोटी सी, हम्म। क्योंकि वो सोच जो होती है आदमी वाली सोच होती है, हाँ, कि सच में। किचन को कर दो छोटा। लेकिन अगर आप एक औरत की सोच से देखें, हम्म। है ना, किचन। औरत की सोच, कहते हैं ना कि पुरुष की प्रगति और आदमी की, पुरुष का नेचर और आदमी के, औरत के नेचर में बहुत एक फर्क होता है। डिफरेंस होता है, यस। इसलिए वो श्री कृष्ण और राधा को कहते हैं ना कि वो एक हैं, और हाँ। शिव भगवान और पार्वती को भी कहते हैं कि वो एक हैं। हाँ। तो औरत की सोच के, आदमी की सोच के हिसाब से किचन इतना छोटा सा बनाया जाता है, हम्म। हम्म। कचरे को कोई स्थान नहीं दिया जाता, कि हम्म। आपका कचरा पैदा होगा, आपका हम्म। जैविक कचरा निकलेगा, फलों उसके और लिए। छिलकियों, फलों के और सब्जियों के छिलके जब निकलेंगे, तो हम्म। उसका क्या करें? हम्म। अरे उसके लिए तो हमने 200 रुपए वाला कूड़े वाला रखा उड़ने हुआ है, वाला। सफाई कर्मी नहीं, कूड़े वाला रखा हुआ एग्जैक्टली। है। हाँ, जो कि एक शायद बहुत सही गलत तो टर्म है। हम्म।
तो उन्हें हमने सिंपल तरीके से उन्हें बताया कि आप पुराने घड़े को छेद करके अपना हम्म कंपोस्टिंग बनाएं। हम्म जो भी आपकी बेकार पड़ी हुई बाल्टी है उसमें आप हम्म कंपोस्टिंग बना सकते हैं। कोई एग्जैक्टली। आपको तामझाम नहीं करना, सब चीजें आपको अपने किचन से ही मिल जाएगा। हम्म माइक्रोब्स की जगह, माइक्रोब्स आप लोगों को लगता है कि महंगे हैं, तो उसकी हम्म। जगह दही डाल लो, दूध हाँ, डाल लो। कुछ भी आप उसमें मतलब डाल इतनी सकते। छोटी छोटी चीजें बताना और फिर उनको अंदर लेना, वो बहुत चैलेंजिंग था हाँ। हमारे लिए। तो वो है। लेकिन ठीक है, महिलाएं बहुत बट समझदार होती हैं, वो समझ हाँ, जाती समझ हैं। जाते हैं। बट जैसे जब मतलब आपने जब स्टार्ट किया होगा, तो स्टार्टिंग आपने खुद से करी होगी, मतलब सबसे पहले आपने खुद से बनाया होगा, अपने घर से स्टार्ट किया होगा ना। तो वो भी एक है, तो मतलब घर में आपके जैसे जो सब फैमिली मेंबर्स हैं, देवर लाइक सपोर्टिव कि हाँ ठीक है। नहीं 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 नहीं, कोई अब सपोर्टिव है, पहले नहीं कोई। हाँ। पहले जब मैंने बनाया था तो उसका प्रोसेस जो था वो मुझसे गलत हो गया। ओ, अच्छा। और आपको, हाँ, आपको मालूम है कि जब जैविक कचरा सड़ता है तो बहुत बदबू पैदा हाँ, करता है, वो स्मेल सबको आती मालूम है। है, और हाँ उससे गैसें भी बनती हैं। हाँ हाँ। उसमें उसमें कार्बन का इनपुट डालना पड़ता है। ओके। तो मैंने कार्बन मतलब सूखे पत्ते या हाँ भूरे पत्ते या फिर कोकोपीट डालनी पड़ती है। हाँ, कोकोपीट। तो मेरे दिमाग में तो ये कार्बन वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ओके। मुझे लगा बस कूड़े को, कचरा जो है हमारे घर का निकला हुआ, वो डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, हम्म। और थोड़ा सा दही डाल दो, बस हो जाएगा काम। ओ। आपको अच्छे तरीके से ना, हम्म मैंने खाद बनाते हुए बहुत सारी चीजें अपने में काफी चेंज किया। हम्म जो उतावलापन है कि हाँ भाई कर लेंगे हम तो हम्म बहुत तोप चीज हैं, हम्म, वो आप में ना ठहराव लाता है हाँ। कि भैया तू तोप नहीं है। तो फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि नहीं, मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छे से सुन लिया, ठीक है ये तो बहुत आसान चीज है, मैं कर लूंगी। इजी है। लेकिन आज भी आप यकीन नहीं करोगे, मैंने छत में बनाया पुराने घड़े में, हाँ हाँ हाँ। और इतनी गंदी बदबू आ रही थी, हम्म। मैं बता नहीं सकती। ओ। इतनी गंदी स्मेल, हम्म। जिसे मतलब भयानक जिसे कहते हैं। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि अप्पा को पता चलेगा, अम्मा को पता चलेगा तो हम्म। तेरा क्या होगा। मैंने कहा मेरे से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे हाँ को इतनी भयानक लगी थी, मैंने ऐसे कर लिया। हाँ। और फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि उस बदबूदार कचरे से इतनी मक्खियां सी निकल रही थी, ओ। इतनी ढेर मक्खियां। ओ। और वो मक्खियां मुझे बहुत सुंदर लग रही थी, उनकी फेदर्स ना बहुत ही खूबसूरत सी थी, ओ, पनपी ना, हाँ, उनके बाहर फेदर्स निकले। इतनी जालीदार से, और इतनी बड़ी बड़ी उनकी ना ब्राउन ब्राउन सी आईज, बड़ी ओहो। ऐसे ना, इतनी सुंदर सी। हम्म। मैंने कहा मेरे को ना ये मक्खियां कितनी सुंदर लग रही हैं। अरे। उनको और गुस्सा आ गया कि कोई पॉजिटिव चीज देखने की जरूरत नहीं है, गंदगी को बाहर फेंको, मैं फेंक दूंगा ये हाँ। मटका, ये करके। हम्म फिर उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, ये गलत प्रोसेस है, हम्म। इसको सही करना है। हम्म। फिर बेटी मेरी गुरु थी, ग्रेट। गुरु है। हाँ। मेरी बेटी ने मेरे को कहा कि मम्मा आपने गलत किया है, कोई बात नहीं, आपको मक्खियां देखने को मिली। जब कूड़ा सड़ता है तो कुछ मक्खियां पनपती है ना। सच में। तो ये एक इतनी पॉजिटिव चीज सुंदर आपको मक्खियां दिखी। देखने को मिली अच्छा फर्स्ट है। टाइम। हम्म। इतनी इतनी लंबी लाइफ हो गई है, हाँ। उसमें इतनी खूबसूरत मक्खियां देखने को आपको मिल रही है, और इतनी शाइन वाली यार, उनकी हम्म। आंखें इतनी शाइन वाली, उनके पंख इतने वाइट वाइट से, इतने ट्रांसपेरेंट से पंख। ग्रेट। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर हाँ। मैंने उसे बहुत ध्यान से हम्म। अपना, थोड़ा बहुत जो ईगो होता है ना उसको भी किनारे में रख के, साइड में रख बड़े के। तसल्ली से सीखा कि हाँ तू ही हाँ। मेरी गुरु है, तू ही मेरी बच्ची है, सिखा मेरे को। और जब उसके बाद खाद निकल कर आई हम्म। 45 दिन के बाद, और वो जो जादू था वो बहुत अमेजिंग ना। अमेजिंग। और दूसरा कि सब चीजों का अंत है। हम्म। मतलब इतना बड़ा केले का छिलका आप डाल रहे हो, वो, फिनिश हो जा रहा है। हाँ, 45 डेज के बाद आपको और कुछ और ही दिख रहा है। मतलब इतने सारे वो डाल रहे हो, जो उसके तरबूज के हम्म। उसके छिलके,
उस आम के डाल रहे हो, आलू के डाल रहे हो, वो सारे छिलके मतलब 45 दिन के बाद ऐसे काला काला से और इतने सुंदर, हाँ। वो वो जादू जो है वो जबरदस्त। और ये भी पता हम्म चलता है कि आप कुछ क्रिएटिव करिए अपनी लाइफ में, और हम्म। आपका अंत बहुत अच्छा है। हम मृत्यु से बड़ा डरते हैं ना, हाँ। कि हमारी डेथ हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो अपने आप में ये सोचिए कि आप अच्छे एग्जिट होंगे यहाँ से। हम्म। तो हाँ, वही मतलब खाद कि बनाते हुए बहुत, पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा रखिए। हाँ, खाद बनाते हुए बहुत अध्यात्म और पूरा एक एक चीज ही बदल गया वो सच। लाइफ में ना। हम्म। लाइफ को देखने का नजरिया ही मेरा बदल गया। एग्जैक्टली। और हम्म। महिलाओं ने बोला भी कि सीमा मैम, हम लोगों का डिप्रेशन भी गया खाद हाँ। बनाते हुए, हम्म। क्योंकि आप उस मिट्टी को छू रहे हो, इतना इतनी प्यारी प्यारी सी खुशबूदार और सच में। हल्की ठंडक वो एक, लिए हुए जो हाँ, वो वो एक होती है ना। डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग है। मतलब अभी आपके इससे मुझे याद आया कि जैसे बचपन में, मतलब अभी तो खैर बचपन भी कहाँ उतना रह गया है। मतलब जब मैं छोटी थी तो हम लोग जैसे हरियाणा में रहते थे, तो दिल्ली में तो अभी हाँ इतने बड़े बड़े घर नहीं होते हैं। वहां पे हाँ तो मतलब हाँ इतने बड़े बड़े घर, और उसके साथ साथ आपको इतना स्पेस भी होता है कि आप खुद के लिए कुछ मतलब चीजें उगा सकें। तो हाँ वहां पे हाँ जैसे बारिश के बाद या फिर ऐसे मतलब वो गीली मिट्टी से ऐसे वो छोटे छोटे से वो हाँ लड्डू बर्तन बनाने में इतना जो मजा आता था ना, मतलब वो अमेजिंग फील है। वो हाँ, बहुत अमेजिंग है। ये तो है। बस और उसका शायद आनंद आर्ट मुझे लगता है कि मतलब वो, कोई भी हो, कुछ ऐसी ही चीज है कि आपको मतलब एक रिलैक्सिंग, एक स्ट्रेस बस्टर चीज है। जैसे लास्ट हाँ सेशन में भी मतलब हम प्रीति से जुड़े थे, तो वो जैसे पेंटिंग्स एंड ऑल ये सब चीजें करती हैं। तो और साथ में शी इज ऑल्सो वर्किंग। तो वो कहीं ना कहीं हम्म, उन्होंने भी यही कहा कि मतलब आर्ट मुझे कहीं ना कहीं एक मेरे लिए रिलैक्सिंग मतलब चीज है, स्ट्रेस बस्टर है। हाँ, तो मतलब आर्ट नारी का भी बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो भी मतलब महिलाएं ऐसी सब चीजें कर रही हैं वो इन फ्रंट आए। और जिससे कि क्योंकि कई ऐसी महिलाएं हैं जो कि सोचती हैं कि हम कुछ ऐसा करें ऐसा करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो फर्स्ट स्टेप नहीं ले पाती हैं। तो शायद उन्हें भी इन सब चीजों से एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मतलब जब सब इतना कर रहे हैं तो शायद वो भी एक वो फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं, और जिस भी चीज में मतलब आर्ट में वो उसे पूरे तरीके से कर सकते हैं। सच में। बिल्कुल मुझे लगता और है कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप लोगों ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है थैंक यू। कि महिलाएं जो हैं अपनी छोटी छोटी खूबसूरती को लेकर आगे बढ़े। हाँ, वो एग्जैक्टली। बहुत ही क्रिएटिव होती है। जितने भी आर्ट हैं वो सारी महिलाओं ने ही शुरू किए हैं, सच में। चाहे कोई भी आर्ट हो, मधुबनी हो या कोई भी हो। हम लोग अपनी खुशी से अब हमारे जो गीत हैं या हमारी जो हाँ, ये। पेंटिंग है, हाँ, किसी को देने के लिए, किसी को देने के एग्जैक्टली। लिए और अपनी बहुत सारी खुशी लेने के लिए हाँ है। हाँ। और मुझे शायद लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे मुझे तो ये बनाना नहीं आता, मतलब चाहे फिर वो खाद हो या कोई भी चीज हो। बट मुझे लगता है कि अगर वो कहीं ना कहीं उसे ट्राई करें या एक फर्स्ट स्टेप ले लें तो शायद वो चीज इतनी मुश्किल नहीं होती जितना सब सोचते हैं कि मतलब अगर जैसे आपकी बात करें तो मतलब वो फर्स्ट स्टेप तो एक तरीके से बहुत ड्रास्टिक था, लेकिन उसके बाद सब इतना स्मूथली और मतलब अच्छे से हुआ कि आपने अपने साथ और लोगों को भी जोड़ा। तो ऐसे ही महिलाएं आर्ट नारी के कॉन्सेप्ट को फुलफिल करते हैं आपकी तरह की जो। और आपकी बात करूं तो आप अपने साथ साथ इतने लोगों को और लेकर चल पा रहे हैं, साथ साथ में उन्हें जैसे आर्थिक रूप से, मुझे लगता है अगर महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो पाती हैं तो कहीं ना कहीं वो उनका डिसीजन मेकिंग एक थोड़ा और इजी भी होता है। आई थिंक उस में भी वो कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करता बिल्कुल है ना। बस यही है, यही आर्ट नारी का कॉन्सेप्ट है। और मैं मतलब आप जैसे आपने कहा था कि आप स्टोरी टेलिंग भी करते हैं, तो मैं उसके बारे में भी आपसे थोड़ा और जानना चाहूंगी, स्टोरी टेलिंग कैसा, और ये आपने कैसे स्टार्ट किया, मतलब इसकी जर्नी भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे। स्टोरी टेलिंग मैंने एनटीटी किया था, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। ओके। और मुझे कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं। हम्म। और मेरी माँ बहुत बड़ी स्टोरी टेलर थी। वो अरे। अलग बात है कि अब कोविड के कारण हम सबों की प्रतिभाएं और निखर कर आ गई। हाँ, ये तो अब है। वो हमारे बीच में नहीं है मेरी माँ, ओके। लेकिन हम 4 भाई और 4 बहनें हैं। हम्म। तो उन सबको सुलाने के लिए माँ रोज एक कहानी सुनाती थी।
अच्छा। तो माँ की कहानियों से हम बहुत बेहतर और मजबूत करेक्टर है हम सब 8 बहन भाइयों हम्म। का। मुझे लगता है कि कहानियां आपको ना बहुत मजबूत बनाती हैं और हम्म। बहुत क्रिएटिव बनाती हम्म। बना। हम्म। तो कोविड में जब काफी हो हल्ला हो रहा था, हम्म। काफी सारे मजदूरों की तरफ ध्यान जा रहा था, बीमार लोगों की तरफ ध्यान जा रहा था, हम्म। लेकिन बच्चों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा था कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। हम्म। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों की बातें किसी भी अखबार में भी नहीं आ रही थी। हम्म। और क्योंकि मैंने कई साल बच्चों के साथ काम किया है हम्म। और सरकारी स्कूलों में काम किया है, राजस्थान में लोक जुम्बिश में टीचर्स को ट्रेनिंग दी है, बहुत सारा काम किया है टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए। हम्म। तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। हम्म। और इसमें सबसे बड़ी मदद मेरी खुद की स्टूडेंट ने की। उसने बीएलएड की स्टूडेंट थी, हम्म। वंशिका। उसने मेरी बहुत मदद की। उसने कहा मैम आप शुरू करो। मैंने कहा यार कैसे हम्म। शुरू करूंगी, मेरे को कुछ नहीं आता कंप्यूटर का, तुम लोग क्यों ऐसे कर रहे हो, ये है वो है। तो उसने बस एक बात बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसने कहा आप में इतनी चीज है कि हम्म। आपको खुद नहीं पता। हम्म। तो मैंने ऐसे मजाक में कहा चल ठीक है मैं करूंगी। हम्म। हम्म। और कहते हैं ना कि आप किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं, हम्म। आप केवल एक तरह से अपने लिए ही कर रहे होते हैं। ये बात सच वो है। आप कहने वाली बात होती है कि आप दूसरों के लिए कर रहे हो, हाँ, लेकिन आप वास्तव में अपने लिए ही कर अपने रहे लिए होते ही हैं। कर रहे हैं। तो कोविड में मेरा सेशन होता था और मुझे याद है मैं ढूंढती थी कि क्या पहनूं। ओह। जब कोविड में सब लोग एक शर्ट और निक्कर पहन के घूम रहे हैं और ऐसे डर्टी डर्टी से कपड़े पहन के घूम रहे हैं कि यार हमने कहीं जाना नहीं है, ना ऑफिस जाना है ना कहीं जाना है। हाँ। वहां मैं सुंदर सी ऐसे साड़ी पहन के और इयररिंग्स पहन के और मैं ऑनलाइन क्लास लेती थी बच्चों के साथ। मुझे खुद को इतना अच्छा फील होता था। हाँ, एग्जैक्टली। बात कर रहे हैं, थैंक यू सीमा मैम, हम्म। आप बहुत अच्छे लग रहे हो, ऐसे ऐसे करके। तो वो मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता ग्रेट। था भैया सामने सामने मुझे पुरस्कार मिल गया, हाँ, सच मेरा में। प्राइज मिल गया। तो वो बहुत अच्छा समय था। और हम्म। कई स्टूडेंट ने फोन भी किया कि थैंक यू सीमा मैम, आपने कहानियां सुनाई हम्म। और तो हमें ये बहुत वो मतलब हुआ। ये जैसे स्टोरीज का मोटिवेशन आपको कहाँ से मतलब मिलता है कि स्टोरीज? मेरे को अच्छी लगती है ग्रेट। कहानियां कि कौन सा राइटर क्या कहना चाहता है। हाँ। क्योंकि मैं स्टोरी टेलर हूं तो कई बार मैं हंसती हूँ कि लेखक ने तो जो लिख दिया, राइटर ने वो लिख दिया, अब सब हाँ। कुछ मेरे ऊपर है। मैं कथा की स्टोरी टेलर हूँ। ओके। कथा एनजीओ आपने सुना होगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो कथा की मैं काफी सारी किताबों का कहानियां सुनाती हूँ और भी अरे, कई कहानियां सुनाती हूँ। ग्रेट। तो मुझे लगता है कि कई मोटिवेशन जो होता है अपने आप से भी आता है कि हम्म। हाँ यार ये चीज मुझे अच्छी लगती है, इसको मैं कैसे इनहेंस करूं, कैसे बढ़ाऊं। है। हाँ। तो और अगर अब उसमें मुझे ये भी शायद। लगता है कि हम्म। स्टोरी टेलर ना थोड़े चंटू भी होते हैं। वो अच्छी से अच्छी कहानी को भी ना फुस कर सकते हैं और और बुरी से बुरी को भी अच्छा कहानी बना को भी सकते, ना ये बात आप बिल्कुल सही बहुत कह रहे हो। खूबसूरत बना सकते हैं। एग्जैक्टली, ये तो तो है। मुझे लगता है कि हम थोड़े से ना जादूगर भी हैं। तो ठीक हैं, है। बिल्कुल हैं। और आप तो हर मायने में जादूगर मतलब मैं कहूंगी हो, क्योंकि आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हैं सोसाइटी के लिए भी, और बहुत कुछ कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट। तो आप कहीं ना कहीं मतलब सोशल वर्क से ही आई थिंक जुड़े हैं स्टार्टिंग से ना, मतलब जब से भी आपने हाँ वर्क करना हाँ। स्टार्ट किया है। ग्रेट, ग्रेट। अभी मैं सुधारा परियोजना की सीनियर कम्युनिटी कंसल्टेंट हूँ। ओके, और ओके। तो ये प्रोजेक्ट थोड़ा थोड़ा बेसिकली। एडवाइस देती रहती अच्छा है। अच्छा है। सीमा जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं मतलब अब आपसे जानना चाहूंगी कि फाइनली जो मतलब फीमेल्स हैं, उनके लिए आप क्या एक हूँ। मैसेज देना चाहेंगे, जो भी हमारी स्पेशली फीमेल्स जो इसको सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहूंगी कि बॉस बहुत कुछ है हम्म। हम लोगों में, बहुत हम्म। कुछ। बस उसको परख लो कि मेरे में सही। क्या ऐसी चीज है। क्योंकि हम्म। हम खुद अगर हम कहते हैं ना कि मैं नेचर की चीज हूँ,
तो नेचर, जिसको आप खुदा कह लो, भगवान कह लो या ईश्वर कह लो, आपको हम्म। कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट दिया होता है। उस गिफ्ट को पहचानो कि मेरे पास ऐसा क्या जादू है या मेरे हाँ। पास क्या स्किल है। हम्म। बस उसको पहचानो और उसको बढ़ा लो। थैंक यू, थैंक यू आरती। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आरती। और आप लोग जो भी काम कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे अच्छे अच्छे काम करिए प्लीज। और सोसाइटी में बहुत सारी महिलाएं हैं, उनको सच में। जो पर्दे के पीछे हैं, और हाँ। प्लीज आगे लेकर आ रहे हो। आप लोगों का ये यही। जो इनिशिएटिव आप लोग ले रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यही। और आपकी हम्म। पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई थैंक कि यू। आप लोगों ने ऐसा कॉन्सेप्ट पैदा किया और सोचा। हाँ, क्योंकि मतलब बहुत हमने सोचा कि बहुत सारी फीमेल्स हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग आर्ट में, कला क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन शायद उनकी स्टोरीज हम और आगे तक लेकर आ पाए तो उससे और लोगों को भी मोटिवेशन मिले, तो वो भी और ज्यादा कुछ अच्छा कर पाए। क्योंकि मुझे लगता है एक स्किल हर किसी के अंदर होती है, अब वो उसे पहचाने कब पहचाने वो एक थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट हाँ, हर कोई कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है। स्पेशली फीमेल्स के लिए ही ये आर्ट नारी का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे हम। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप बिल्कुल हमारे आर्ट नारी के कॉन्सेप्ट को फुलफिल करते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू। थैंक यू, लव यू।